हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें एक और नई मेथड को देखते हैं। जो पहले हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में किए थे वो हमारे न्यूटन ग्रेगरी के जो दो मेथड थे, अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन, ये दो मेथड्स हमने पढ़े थे। अब हम इसमें नेक्स्ट मेथड जो है लाग्रांज का इंटरपोलेशन मेथड, जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो जो इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जब हमारा अंतराल समान होता है तो उस स्थिति में हमारे जो फॉर्मूले काम में आते हैं वो कौन से आते हैं, जो न्यूटन ग्रेगरी के अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन वाले। लेकिन यदि अंतराल समान नहीं होता है, यानी कि जो आंकड़े दिए जाते हैं जिससे हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो उनमें अगर आंकड़ों में जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता। जैसे पहले जो हमने न्यूटन के अग्र और पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस किए थे उनमें जो इंटरवल दिए जाते थे, जैसे पहले के कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें जो हमें जो इंटरवल दिया जाता था, अंतराल जो दिया जाता था 1891 से 1901, 1911, 1921 और 1931, यानी डिफरेंस यहाँ पर क्या था, सेम आ रहा था। यहाँ से 19 से 1 तक 10 का डिफरेंस, 1 से 11 तक 10 का डिफरेंस, फिर 21, 31, यानी यहाँ अंतराल जो होता है वो समान होता है। तो समान अंतराल के लिए जो हमने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़े हैं, न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन। लेकिन यदि ये जो हमारा अंतराल है ये हमारा सेम नहीं हो, यानी 1991, 1891, 1901, 1911, फिर यहाँ पर दे देता 1920 दे देता और फिर यहाँ पर 45 दे देता, तो यहाँ ये जो अंतराल है ये समान नहीं रहता। तो जब समान अंतराल नहीं होता है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम यूज लेंगे लाग्रांज का अंतर्वेशन फॉर्मूला। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखते हैं। ये होता है f(x) बराबर x माइनस का x1, यानी जो हमें आंकड़े दिए जाते हैं उनमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा उसको x0, फिर x1, x2, x3 ऐसे मान लेंगे। जैसे जो हमारे क्वेश्चन पहले जो हम क्वेश्चन करते थे उनमें जो हमें दिया जाता था आंकड़ा, यहाँ पर जो दे रखा है ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम इसको x0, फिर इसको x1, फिर इसको x2, फिर इसको x3, इसको x4 ऐसे मान लेंगे। और जो इनकी वैल्यू है ये fx0 होगी, ये fx1 होगी, ये fx2, ये fx3 और ये fx1 होगी, यानी आंकड़ों को x0, x1, x2 और जो इनकी वैल्यू है उनको fx0, fx1, fx2 ऐसे हम मान लेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा, सबसे पहले हम x माइनस x1 करेंगे, क्योंकि हमारे आंकड़े कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, x0 से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x0 को गायब करेंगे और x माइनस का x1 आ जाएगा, फिर x माइनस का x2, फिर x माइनस का x3, फिर 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा, x माइनस का xn। तो फिर अब हमने नीचे क्या करेंगे, यहाँ से हमने x0 की वैल्यू टर्म नहीं लिखी है, x0 गायब किया है, तो यहाँ से अब ये जो x था इसकी जगह x0 आ जाएगा। तो x0 माइनस का x1, फिर वही x0 माइनस का x2 और x0 माइनस का xn, और जो यहाँ पर गायब था हमारा x0 वो यहाँ पर फंक्शन में आ जाएगा fx0। फिर उसके बाद प्लस, अब हम नेक्स्ट टर्म को गायब करेंगे x1 को, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस x0, x माइनस जो x1 है उस टर्म को हम गायब करेंगे, फिर x माइनस का x2, फिर 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक आ जाएगा, n तक। फिर नीचे क्या आता है, नीचे x की जगह जो टर्म गायब करते हैं वो आती है, तो यहाँ से हमने x1 की टर्म को हटाया है, तो यह आ जाएगा x1 माइनस x0, x1 माइनस का x2, फिर डॉट 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 x1 माइनस का xn आ जाएगा। और यहाँ फंक्शन में कौन सी वैल्यू आती है जिसको हम गायब करते हैं, यानी x1 वाली, तो fx1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, x0 हो गया, x1 हो गया, अब x2 के लिए लिखेंगे। तो x2 के लिए क्या करेंगे, x माइनस x0 आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा। अब जिसके लिए होती है उसी को हम गायब कर देते हैं, तो x माइनस x2 नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आएगा x माइनस x3, फिर ऐसे आगे 4, 5 n तक आ जाएगा। और नीचे क्या करेंगे, x की जगह किस टर्म के लिए लिख रहे हैं, ये हम x2 के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और डॉट 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 x2 माइनस का क्या आ जाएगा, xn, और फिर इनटू में क्या आएगा, वही जो जिस टर्म के लिए ये होती है वो फंक्शन में fx2। फिर इसी प्रकार से डॉट 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 ये होता जाएगा। लास्ट टर्म इसकी क्या आएगी, xn के लिए, तो जो xn के लिए अगर
ये हमें एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दिया गया है, F1 बराबर 2 दे रखा है, F2 बराबर 4 दे रखा है, F3 बराबर 8 दे रखा है, F4 बराबर 16 दे रखा है और F7 बराबर 128 दे रखा है। और यहाँ बोला है कि लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से हमें F5 की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, F1 बराबर 2, यानी ये जो हमारी है ये x की वैल्यू है और ये हमारी Fx की वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, x0 से मानना स्टार्ट करते हैं। तो x0 1 दे रखा है, x1 की वैल्यू 2 दे रखी है, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू 4 और x4 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 7 दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x0 की वैल्यू हमारी 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है और x4 की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी x3 रह गया, x3 की वैल्यू हमारी 4 है और x4 की वैल्यू हमारी है 128। ये यहाँ पर हमें वैल्यूज दी गई हैं और इनके साथ में हमें क्या दे रखा है, fx0 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 2, फिर उसके बाद में fx1 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 4, फिर fx2 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी है 8, फिर उसके बाद में fx3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 16। सॉरी यहाँ पर हमने जो x4 की वैल्यू है वो यहाँ से लिखते हैं, जैसे x3 की वैल्यू हमारी 4 थी, x4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 7 होगी और जो हमारी fx4 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 128। यहाँ तक हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो लाग्रांज अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो लाग्रांज का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू तो क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पर F5 का हमें मान याद करना है, तो x की वैल्यू तो हम 5 पुट कर देंगे और ये जो हमारी वैल्यूज हैं x0, x1, x2, x3, x4 और fx1, fx2, ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। अब हमारी x की वैल्यू तो कितनी, 5, और ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हम लाग्रांज का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो जो लाग्रांज का हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, fx बराबर x माइनस 1। अब x की जगह हमें क्या रखना है, 5, तो ये आ जाएगा f5 बराबर x की जगह रखना है हमें 5 माइनस x1 की जगह हमें क्या रखना है, x1 की जो हमारी वैल्यू है, x1 की हमारी वैल्यू है 1, सॉरी x0 की वैल्यू है हमारी 1, x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 3, x3 की वैल्यू 4 है और 4 की वैल्यू 7 है। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का x1। अब x1 की जगह आ जाएगा 1, सॉरी 2 आएगा। हम यहाँ पर दोबारा से पुट कर लेते हैं, x0 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, x3 की वैल्यू 4 है और x4 की वैल्यू 7 है। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस x1 हो गया, फिर x माइनस x2, x माइनस x2 की वैल्यू 3, फिर उसके बाद में x माइनस का, सॉरी x की जगह रखेंगे 5, फिर x माइनस का x1 हो गया, x2 हो गया, अब यहाँ पर x3 रखेंगे तो x3 की जगह हमारा क्या है 4, फिर उसके बाद में x की जगह 5 माइनस का x4 की जगह आ जाएगा 7 अपॉन में x0 माइनस x1, x0 की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस का x1, फिर उसके बाद में x0 माइनस का x2, x0 की जगह 1 माइनस x2 की जगह 3, फिर उसके बाद में आएगा x0 माइनस का x3, x0 की जगह 1 माइनस x3 की जगह 4, फिर उसके बाद में x0 की जगह 1 माइनस x4 की जगह आ जाएगा 7, फिर इनटू में fx0। अब fx0 की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे, जो हमारी fx0 की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो हम इसको अब क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट के लिए लिखेंगे, ये हमें जो टोटल टर्म्स हैं वो
ये हमारा x0 के लिए हुआ। ऐसे ही x1 के लिए लिखेंगे, x2 के लिए लिखेंगे, x3 और x4 के लिए लिखेंगे। तो ये हमारा x0 के लिए हो गया। अब x1 के लिए लिखते हैं। तो x1 के लिए क्या है, x माइनस x0। तो x की जगह वही हम 5 माइनस x0, x0 की जगह आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में x माइनस का x2 आएगा। तो x1 की जो वैल्यू है, हमने इसके लिए लिखा तो इसको गायब किया, फिर इसके लिए लिख रहे हैं तो x1 को गायब करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर x2 आ जाएगा। तो x माइनस का x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर उसके बाद में x की जगह 5 माइनस x3 की वैल्यू 4। फिर उसके बाद में x माइनस x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। फिर अपॉन में जिसको गायब किया है सेकेंड टर्म के लिए लिख रहे हैं, तो इसी को हमने क्या किया है, गायब किया है। तो जो x1 की वैल्यू है 2, वो करेंगे 2 माइनस, फिर इन सबको वापस से लिख देंगे 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 और 2 माइनस 7 इन टू में जो हमारी इसके लिए लिख रहे हैं। तो fx2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर देंगे। तो जो fx1 के लिए है तो fx1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा x0 के लिए हो गया, x1 के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं x2 के लिए। तो x2 के लिए क्या आ जाएगा, प्लस वही फॉर्मूला हमारा x माइनस का x0 से स्टार्ट करेंगे। तो x की जगह 5 माइनस x0 की जगह 1। फिर उसके बाद में ये हो गया हमारे, ये हो गया। अब इसके लिए कर रहे हैं हम, तो x माइनस का x0 हो गया। फिर x माइनस का आ जाएगा x1, x की जगह 5 माइनस का x1 की जगह 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x 5 माइनस का, इसके लिए लिख रहे हैं तो इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, फिर आगे आ जाएंगे माइनस का x3 की वैल्यू 4। फिर उसके बाद में x की जगह 5 माइनस x4 की जगह आ जाएगा 7। फिर नीचे अपॉन में आ जाएगा, जिसको हमने गायब किया है किसको, x2 की वैल्यू क्या है, 3। तो अब ये सब 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस x0 की वैल्यू 1। फिर 3 माइनस का x1 की वैल्यू 2। फिर 3 माइनस का ये इसके लिए हम लिख रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे, फिर आगे वाला आ जाएगा माइनस का x3 हो जाएगा। तो 3 माइनस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। फिर उसके बाद में 3 माइनस 7 और इनटू में आ जाएगा fx3 की वैल्यू। अब fx3 की जो वैल्यू है वो क्या है, सॉरी यहाँ से देखना है हमें x2, ये हमारा x0 है, ये x1 है, ये हमारा क्या है x2। तो हमें x2 की वैल्यू देखनी है, fx2 की। तो जो fx2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 8। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8। अब इसके लिए हो गया। अब हम बात करते हैं x3 के लिए। तो अब x3 के लिए यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा x की जगह 5 माइनस x0 की जगह आ जाएगा 1। फिर उसके बाद में 5 माइनस 2। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5 माइनस का ये आ जाएगा 3। फिर उसके बाद में आएगा 5 माइनस x3 बराबर 4 के लिए हम लिख रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे और x4 आ जाएगा 7। फिर आ जाएगा अपॉन में, इसको छोड़ा है हमने x3 बराबर 4 को, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x0 की वैल्यू हमारी 1 है। फिर उसके बाद में 4 माइनस x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2। फिर उसके बाद में 4 माइनस x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। फिर उसके बाद में 4 हमारा क्या है, x3 है। तो x3 माइनस नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा x4। तो 4 माइनस आ जाएगा ये 7। फिर इनटू में ये हमारा x3 है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे fx3 की। तो जो fx3 की जो वैल्यू है, fx3 की वैल्यू वो कितनी है, 16। तो इसको 16 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद में हमने इसके लिए भी कर दिया। अब लास्ट और फाइनल हमारा x4 है, इसके लिए लिखेंगे। तो x4 के लिए क्या करेंगे, वही x की जगह 5 माइनस x0। फिर उसके बाद में x की जगह 5 माइनस x1 की वैल्यू 2 है। फिर उसके बाद में x0 की वैल्यू 5 माइनस x3 की वैल्यू, सॉरी ये हमारा x माइनस x0 हो गया, x माइनस x1 हो गया, x माइनस x2। और जो x2 की वैल्यू है वो कितनी है, 3। फिर उसके बाद में x माइनस का x4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी
ये हमारा x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो ये आ गया 4। फिर उसके बाद में x माइनस क्या करेंगे लास्ट वाला, तो इसके लिए तो हमने ये लिखा ही जा रहा है, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद में नीचे आ जाएगा, जिस टर्म को हमने गायब किया है वो कौन सी है x4 बराबर कितना है 7, तो ये आ जाएगा 7 के लिए 7 माइनस x0 की वैल्यू 1, फिर उसके बाद में 7 माइनस x1 की वैल्यू 2, फिर 7 माइनस x2 की वैल्यू 3, और 7 माइनस का x3 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये x4 है तो f(x4) की वैल्यू से, और जो f(x4) की जो वैल्यू है वो 128 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 128। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला लगाया है और फॉर्मूले हमने वैल्यूज पुट की है। तो सिंपल सा तरीका है कि जो x होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसमें से हम एक एक टर्म के लिए हम ये यहाँ पर जो x0 x1 x2 x3 x4 जितने भी टर्म होगी उन सभी के लिए हमारे क्या होगा अलग अलग स्टेप्स लिखी जाएंगी। तो जब जिसके लिए स्टेप लिखी जाती है, जैसे हमने सबसे पहले x0 के लिए स्टेप लिखेंगे, तो x0 के लिए जब हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x0 वाली जो टर्म है वो ऊपर नहीं आएगी, यानी यहाँ पर x माइनस x0 नहीं आएगा, फिर x0 को छोड़ करके अब बाकी सब आएंगी, x1 आ गई, x2 आ गई, फिर x3 आ गई, x4 आ गई, चारों टर्म्स आ गई। फिर उसके बाद नीचे क्या करना है, जो x लिखा था उसकी जगह जिसको हमने छोड़ा है x0 को वो रख देंगे, बाकी ये सेम हो जाएगा -2 -3 -4 -7, और यहाँ पर इसके फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिमिलरली नेक्स्ट किसके लिए, x1 के लिए, तो जब x1 के लिए जब हम टर्म लिखना है तो ऊपर हमारा x1 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे x माइनस का x0 आ जाएगा, फिर x1 नहीं आएगा, हमारा x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, और नीचे जिसको हमने छोड़ा है x1 को उसकी वैल्यू क्या है 2, तो x की जगह ये वैल्यू रख देंगे 2, और बाकी आ जाएगा -1 -3 -4 -7, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके फंक्शन से। तो इसी तरीके से हम 3 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे, 7 के लिए लिखेंगे। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यूज आ गई, ये हमारी f5 की वैल्यू है। अब इसे हमें सोल्व कर लेना है और यही हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, जब हम 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 7 और नीचे 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 7 करके और 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लेना, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी -2/3, फिर जो नेक्स्ट है 5 - 1 5 - 3 5 - 4 5 - 7, और ये है 2 - 1 2 - 3 2 - 4 2 - 7, और 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 32/5 आ जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इस वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -24। फिर जब इस वाले टर्म्स को हम करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 128/3, और फिर जो लास्ट टर्म है हमारी, जब हम इसको करेंगे सोल्व इस वाली को, तो ये हमारा आ जाएगा 128/15, और जब हम इन सब को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 494/15, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 32.93। तो ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई किसकी, f5 की, ये हमारा f5 के बराबर था, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई ये f5 की। तो इस तरीके से जो लाग्रांज इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करते हैं, यानी हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था f1, ये सारी वैल्यूज दे रखी थी, इनका जो इंटरवल था, जो डिफरेंस था यहाँ पर 1 2 3 4 फिर 7 दे रखा था, यानी ये असमान था। तो असमान होते ही न्यूटन ग्रेगरी के पश्च और अग्र अंतर्वेशन दोनों फॉर्मूले यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर हमें एक नए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, तो वो फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया लाग्रांज अंतर्वेशन का, और उस फॉर्मूले से हमें f5 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको मान लिया x0 x1 x2 x3 x4, और ये हमारे fx0 fx1 fx2 fx4,
फिर उसके बाद में हमने x की जगह 5 रखा और ये सारी वैल्यूज हमें लाग्रांज के फॉर्मूले में रखा। फिर उसके बाद में हमारा सोल्व हो जाएगा और इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन में वैल्यू निकाली जाती है। सिमिलरली ये क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो एक और एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है कि जो निम्न सारणी है उससे फलन का रूप ज्ञात कीजिए। हमें यह सारणी दे रखी है जिसमें x की वैल्यू दे रखी है और fx की वैल्यू दे रखी है और हमें ज्ञात करना है फंक्शन यानी फलन की, वो फलन ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंटरवल को देखते हैं। तो इंटरवल देखिए क्या दे रखा है, 3 है, फिर उसके बाद में 2 है, यानी डिफरेंस कितने का आया, -1 का। फिर 2 है, फिर 1 है, डिफरेंस कितने का है, -1 का। अभी तक सही है। फिर उसके बाद में ये 1 है और ये -1 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया, -2 का। तो -1 का डिफरेंस था, -1 का, फिर -2 का होगा, यानी ये समान अंतराल नहीं है। तो इसमें न्यूटन ग्रेगरी का आगुर और पश्च अंतर्वेशन का फॉर्मूला वो तो कैंसिल हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे लाग्रांज इंटरपोलेशन। तो उसके लिए पहले यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ हमारी जो इसको हम x0 मानेंगे, x0 बराबर 3, फिर हम x1 मानेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, फिर हम इसको हम x2 मानेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, फिर हम इसको x3 मानेंगे तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। बाकी और ये जो हमारा है fx0 उसकी वैल्यू दे रखी है हमारी 3, फिर उसके बाद में fx1 की वैल्यू हमें दे रखी है 12, फिर उसके बाद में fx2 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 15, और फिर उसके बाद में लास्ट fx3 की जो वैल्यू दे रखी है वो -21 दे रखी है। तो अब हम इसके अंदर ये x0, x1, x2, x3 और इनके fx0, fx1, fx2, fx3 ये सारी वैल्यूज इसमें क्या कर देते हैं, लाग्रांज का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। और अगर ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकलवाता तो x की वैल्यू भी रख देते। हमें यहाँ पर सिर्फ फलन ज्ञात करना है, यानी वो fx ही ज्ञात करना है। तो x की जगह हम x रहने देंगे। तब यहाँ पर देखिएगा, ये सारी वैल्यू जो लाग्रांज फॉर्मूला है हमारा उसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो हमारा लाग्रांज फॉर्मूला है वो क्या था, वो हमारा ये था। तो सबसे पहले आ जाएगा fx, सबसे पहले हमारा आ जाएगा fx, फिर बराबर में, बराबर क्या आएगा, fx बराबर ये आएगा हमारा x माइनस का x1। तो सबसे पहले x0 के लिए लिखेंगे तो x0 बराबर क्या है, 3। तो सबसे पहले x0 के लिए रखेंगे तो x माइनस का x0 को हम गायब कर देंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे x माइनस का x1, फिर x माइनस का x2, फिर x माइनस का x3 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर अपॉन जिसको गायब किया है वो क्या है, x0, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, तो ये आएगा 3 माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2x1, फिर उसके बाद 3 माइनस का x2, फिर उसके बाद में ये 3, फिर ये माइनस का -1 यानी प्लस का 1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई fx0 की वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और fx0 की वैल्यू क्या है, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट x1 के लिए लिखेंगे। तो जो x1 है उसके लिए क्या करेंगे हम, x माइनस का x0 आएगा, x0 की वैल्यू है 3, फिर उसके बाद में आएगा x माइनस, इसके लिए लिख रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, x माइनस x2 आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है, 1, फिर उसके बाद में x माइनस x3 आ जाएगा और x3 की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, जिसको हमने छोड़ा है वो क्या है, x1 के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 1, 2 प्लस का 1,
यानी मैंने कहा था जी x की जगह 2 रख देंगे, बाकी -3 -1 प्लस का 1 ये तो सेम आएगा, मल्टीप्लाई बाई fx1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। फिर उसके बाद में प्लस x माइनस, अब हमारा इसके लिए भी हो गया, अब इसके लिए लिखेंगे x2 के लिए, तो यहाँ से x माइनस x0 आ जाएगा, x0 की वैल्यू 3, फिर x माइनस x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू 2, फिर उसके बाद में x माइनस इसके लिए लिख रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे और ये आ जाएगा x3 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस का 1, फिर अपॉन में छोड़ा किसके लिए x2 के लिए, x2 की वैल्यू क्या है 1, तो अब कर देंगे 1 माइनस x0 और x0 की वैल्यू क्या है -3, फिर 1 माइनस का x1 की वैल्यू क्या है 2, फिर 1 माइनस का x3 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। वैसे भी x की जगह जो छोड़ा है वो लिखते हैं, बाकी ये सेम -3 -2 प्लस का ये सेम, और x की जगह जो छोड़ा है 1 वो लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसके लिए लिख रहे थे x2 के लिए, तो fx2 की वैल्यू 15 है, तो इससे हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा x2 के लिए भी हो गया। अब लास्ट है x3 के लिए टर्म्स लिखेंगे, तो x3 के लिए क्या आएंगी, x3 को छोड़ के बाकी सारी, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, तो ये आएगा x माइनस x0 की वैल्यू कितनी है हमारी, x0 की वैल्यू हमारी 3, तो x माइनस का x0, x माइनस का x1 की वैल्यू 2 है, फिर x माइनस का x2 की वैल्यू हमारी क्या है 1, और फिर ये हमारा x3 है, इसको हम छोड़ देंगे और अपॉन में आ जाएगा, जो छोटा है वो क्या है x3, उसकी वैल्यू क्या है -1, तो x की जगह ऊपर वाली में -1 रख देंगे, तो -1 -3 -1 -2 -1 माइनस का 1, सॉरी ये जब माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, ये हमारा x3 है तो x3 के लिए लिखा था, तो fx3 की जो वैल्यू है वो माइनस का कितना है 21, तो इसको माइनस का 21 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूले में हमने टोटल वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें बस कैलकुलेशन करना है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको सोल्व करते हैं। तो क्या आता है देखिए, x माइनस 2 को x माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा x माइनस 2 है उसको हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x², फिर इस x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x आ जाएगा, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस का 2 और 1 3x प्लस का 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x+1 से, यह आ जाएगा x+1। अब यहाँ से x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x², फिर -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x², फिर -3x को +1 से करेंगे तो माइनस का 3x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2x, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से ये आ गया x की पावर 3, फिर x² माइनस का 3x² का आ जाएगा माइनस का 2x², फिर -3x प्लस का 2x आ जाएगा माइनस का x, और ये आ जाएगा प्लस का 2। तो ये तो हमारा वैल्यू आ गई ऊपर की। फिर उसके बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 है, फिर नीचे क्या आएगा भाग में 3 - 2 करेंगे तो 1, फिर इंटू 3 - 1 करेंगे तो 2, फिर इंटू 3 + 1 3 और 1 कितना होता है 4, यह आ जाएगा 4 दूना 8। तो ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आएगी 3/8 x की पावर 3 - 2x² माइनस का x + 2। तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट टर्म 3/8 x की पावर 3 माइनस का 2x² माइनस x प्लस का 2, फिर प्लस। अब ऐसे ही हम सेकेंड टर्म को सोल्व करेंगे। तो जब हम सेकेंड टर्म को सोल्व करेंगे x - 3 x - 1 x प्लस का 1 और नीचे इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा माइनस का 4 x की पावर 3 माइनस का 3x² माइनस का x प्लस का 3, ये हमारा आएगा सेकेंड टर्म से।
फिर उसके बाद हम थर्ड जो टर्म है उसको सोल्व करेंगे, x-3 x-2 x प्लस का 1, और नीचे हमारे इसको सोल्व करेंगे और 15 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस का 15/4 x की पावर 3 माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6 आएगा। फिर उसके बाद हम लास्ट टर्म जो हमारी ये है इसको सोल्व करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तब हमारा आएगा 7/8 x की पावर 3 माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, f(x) की। ये f(x) के बराबर हमारा चल रहा है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी, f(x) की। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम जो x की पावर 3 है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब x की पावर 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3/8। फिर x की पावर 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर x की पावर 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस का 15/4 आ जाएगा। फिर x की पावर 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। ये हमारा आ गया x की पावर 3 का मल्टीप्लाई। अब हम आगे प्लस, अब x² का देखते हैं। तो x² जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 2 और बाहर 3/8 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4। 3/8 है, 2 से डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर x² यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4, तो 4 दिए, ये आ जाएगा प्लस का 12। फिर हम x² यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x² यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, और 7/8 इंटू में 6, तो 6 हमारा 7/8 इंटू में हमारा आ जाएगा 6। ये x² आ गया। अब हम x को देखते हैं। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो x का मल्टीप्लाई माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/8। फिर उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ये माइनस और माइनस का 4, ये प्लस का 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई है इसका कितना, 15/4, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से देखते हैं x का मल्टीप्लाई, ये 7/8 और इंटू में 11, तो 11 इंटू में 7, 11 7 77/8 आ जाएगा। फिर प्लस लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म है, ये आ जाएंगी, तो ये 3/8 इंटू में 2 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। फिर इस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 15/4 इंटू में 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 15/4 इंटू में 6, और ये लास्ट हमारा आ जाएगा 7/8 और इंटू -6, तो ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा f(x) बराबर, यहाँ से ये हमारा क्या है, जो x की पावर 3 है इसके मल्टीप्लाई में हमारे ये दे रखा है। तो इस कंप्लीट में हम 8 LCM ले लेते हैं। तो जब 8 LCM लेंगे तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल होके 8 से 8 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3। फिर उसके बाद में 8 के नीचे क्या है, 1 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, ये माइनस का। फिर उसके बाद में 4 का 8 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, प्लस का 30। फिर उसके बाद में आएगा प्लस का 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7, ये आ जाएगा x की क्यूब। फिर प्लस ये हमारा x² है। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब हम यहाँ पर 4 LCM ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम 4 का 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। फिर इसके नीचे 1 है, 1 का हम 4 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48। फिर उसके बाद में 1 का हम 4 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -60।
फिर उसके बाद लास्ट 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 को, तो 7 या 21, 21 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 21, और ये कितने का है, माइनस का साइन के साथ में। फिर उसके बाद में आगे ये आएगा प्लस का x, और ये वही हमारे क्या करेंगे 8, नीचे एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद में 8 का 8 में डिवाइड देंगे, एक बार जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। फिर उसके बाद में इसके नीचे क्या है 1 का 8 में डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 चौका 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 का 8 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। फिर उसके बाद में प्लस 8 का 8 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 77। फिर उसके बाद में प्लस लास्ट हमारे ये है, इसमें क्या करेंगे ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार, इसको हम पहले काट लेंगे, फिर 4 एलसीएम ले लेंगे इस कंप्लीट में। फिर उसके बाद में 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार, एक बार जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3। फिर इसके नीचे 1 है, 1 का हम 4 में डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा माइनस के साइन के साथ में। फिर उसके बाद में 4 का 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 × में 6, ये आ जाएगा प्लस का 90। फिर ये आ जाएगा माइनस का 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 और 3 आ जाएगा 33, 33 और 7 हमारा आ जाएगा 40, 40 में से 32 गया तो 8, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, इस कंप्लीट की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पर जो हमारा है ये आ जाएगा माइनस का 21 और माइनस का 3, माइनस का 24, माइनस का 24 और 60, माइनस का 84 और माइनस का 84 और प्लस का 48, माइनस का 36 अपॉन में 4, माइनस का 36 बटे 4, 4 9 36, तो यह आ जाएगा माइनस का 9, और बाहर क्या है x²। फिर उसके बाद में आएगा प्लस, ये है हमारा 32 और 30, 62 और 77, 139। अब 139 माइनस 3 करेंगे तो 136, 136 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा प्लस का 17, तो ये आ जाएगा 17, और बाहर कितना था x। फिर उसके बाद में प्लस, जब इसको देखते हैं तो ये 90 है और ये 3 93, 93 माइनस करेंगे 48 माइनस 21 तो 93 माइनस 69, 93 माइनस 69 करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारी जो f(x) की वैल्यू है वो आ गई x की पावर 3 माइनस का 9x² प्लस का 17x प्लस का 6, ये हमारी f(x) की वैल्यू आ गई, और यही हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर हमें x की वैल्यू दे रखी थी, f(x) दे रखा था, समान अंतराल नहीं था, तो हमने यहाँ पर x0 x1 x2 x3 माना, इसको f(x0 f(x1 f(x2 f(x3 माना। जो समान अंतराल नहीं था तो इसलिए हमने इसमें लाग्रांज सूत्र लगाया, और लाग्रांज जो फॉर्मूला था उसमें हमें फलन ही ज्ञात करना था, तो x की जगह x और बाकी सब वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो पुट करने पर ये हमारा फॉर्मूला लगाने पर ये वैल्यूज आ गई, और इनको हमने जैसे ही सोल्व किया तो जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू निकल के आ गई, और वही हमें इसमें ज्ञात करना था, फलन का प्रूफ ज्ञात करना था। तो ये था हमारा लाग्रांज का फॉर्मूला। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा, इससे संबंधित दोनों एग्जाम्पल करवाए हैं, तो मुझे लगता है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।